स्टूडेंट्स, हमने इंथैल्पी टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था लास्ट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की याद, ठीक है। तो उसमें हमने इंथैल्पी की बात की थी कि इंथैल्पी क्या होता है कि हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी, ठीक है। हमने प्रूव किया था कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी, ठीक है। हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी, ठीक है। ये हमने किया था। अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स है वो आपको मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हमें गिवन है कि नॉन आइडियल एड केस नॉन आइडियल gas goes from state 1 to state 2। क्या गिवन है हमें? 4 atm प्रेशर, ठीक है, 5 लीटर वॉल्यूम, ठीक है, 80 केल्विन पे, ठीक है, फ्रॉम दिस सिस्टम टू 66 atm, ठीक है, 7 लीटर एंड टू 200 के, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड डेल्टा एच, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है कि एक नॉन आइडियल गैस है, ठीक है, जी, जो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक गया, ठीक है। स्टेट 1 क्या है? स्टेट 1 हमारे पास है 4 atm, ठीक है, प्रेशर क्या है? प्रेशर है, ठीक है, 5 लीटर उसका वॉल्यूम है और 80 केल्विन उसका टेम्परेचर है। ये क्या है? स्टेट 1 है इसका, ठीक है। आइडियल गैस का स्टेट 1 ये है। ये इस स्टेट 1 से स्टेट 2 तक गया है, ठीक है। स्टेट 1 से स्टेट 2 तक गया, जहाँ पे इसका टेम्परेचर प्रेशर क्या है? 6 atm, ठीक है। वॉल्यूम इसका 7 लीटर और टेम्परेचर क्या है? 200 केल्विन, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी। मतलब एक आइडियल गैस है जो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक गया है, ठीक, और स्टेट 1 और स्टेट 2 कौन से हैं? ये स्टेट 1 है जो गया है स्टेट 2 तक, ठीक है। ये एरो में नाम आपको शो किया हुआ है कि ये स्टेट 1 से स्टेट 2 तक गया हुआ है और ये क्या है? आइडियल गैस है स्टेट 1 से स्टेट 2 तक, ठीक है। हमने क्या करना है? डेल्टा एच को फाइंड करना है। डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी है, ठीक है। तो हम चेंज इन एंथैल्पी को यहाँ पे किस तरह से फाइंड करेंगे? हम लिखते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ठीक है। ये आपको पता होगा जनरल इक्वेशन जो है, जनरल फार्मूला चेंज इन एंथैल्पी का, ठीक है। डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा एच यहाँ पे क्या है? चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ठीक है। ये आपको पता होगा कि हर हर चीज़ का आपको पता होगा कि यहाँ पे ये चीज़ कौन सी है, ठीक है। हमने क्या करना है? हमने इस चेंज इन एंथैल्पी को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें चाहिए होगी, ठीक है। और क्या चाहिए होगा? चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें चेंज इन इंटरनल एनर्जी है यहाँ पे। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम किस तरह फाइंड करते हैं? चेंज इन इंटरनल जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जिसको हम क्या लिखते हैं? अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया था। डेल्टा एच यहाँ पे गिवन है, डेल्टा एच हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें गिवन है। यहाँ पे हमें इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू भी गिवन है, वो कितनी है? 300, ठीक है। इसकी जो इंटरनल एनर्जी गिवन है क्वेश्चन में, वो हमें यहाँ पे गिवन है कि वो क्या है? 30 एटीएम लीटर, ठीक है। जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है? 30 एटीएम लीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये मैंने नहीं लिखा था स्टार्ट में, तो ये हमें गिवन है। इंटरनल एनर्जी हमने यहाँ पे फाइंड नहीं करनी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी हमें गिवन है 30 एटीएम लीटर, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू की जगह क्या पुट करेंगे? 30, ठीक है, प्लस डेल्टा पी वी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये क्या है? प्रेशर है, ठीक है। ये क्या है? वॉल्यूम। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। यहाँ पे आप देखें प्रेशर यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे मुख्तलिफ है, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो रहा है? प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 लीटर वॉल्यूम है, यहाँ पे 7 लीटर वॉल्यूम है। इसका मतलब ये है कि प्रेशर में भी चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1, क्योंकि प्रेशर में भी चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? P2V2 माइनस P1V1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू 30 प्लस P2 यहाँ पे क्या है? P2 यहाँ पे 6
ठीक है, और पी V2 यहाँ पे क्या है 7, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाता है 42, ठीक है, माइनस P1 V1, यहाँ पे P1 क्या है 4, V1 क्या है 5, 4 5 20, ठीक है, तो 42 माइनस 20, तो डेल्टा H इज इक्वल टू 30 प्लस 42 से अगर 20 माइनस कर ले तो यह क्या हो जाएगा 22, ठीक है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू 30 प्लस 22, ये क्या हो जाएगा 52, ठीक है, और यूनिट क्या आएगा इसका 32, एंथैल्पी का यूनिट क्या होता है जूल, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 52 जूल, ठीक है, आप 52 जूल को भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और यूनिट जो है इसका जूल पर मोल किलोवाट में भी आ सकता है, ठीक है, नहीं यहाँ पे सॉरी, इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा ATM लीटर, आप देखिए ये सारी चीज़ें जो किस में जा रही है ATM लीटर में, ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी का यूनिट क्या होगा 52, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, और यूनिट क्या होगा इसका ATM लीटर, ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी चेंज इन एंथैल्पी होगी, ठीक है, तो इससे एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन 2, एन आइडियल गैस expands isothermally, ठीक है, an ideal gas expands isothermally from 3 liter to 12 liter, ठीक है, at 30 degree Celsius. Find the value of change in enthalpy. तो क्वेश्चन को समझे, हमें गिवन है कि एक आइडियल गैस है, ठीक है, एन आइडियल गैस एक्सपेंड, जो एक आइडियल गैस है वो एक्सपेंड हो रही है एजोथर्मली, ठीक है, फ्रॉम 3 लीटर टू 12 लीटर, ठीक है, एट 30 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या करना है, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी, हमने चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच को फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझे, आइडियल गैस है वो क्या हो रही है एक्सपेंड हो रही है एजोथर्मली, ठीक है, एजोथर्मली का मतलब क्या है कि टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है, फ्रॉम 3L टू 12L, यहाँ पे 3L और 12L क्या है वॉल्यूम है, ठीक है, तो वॉल्यूम हमें इनिशियल भी गिवन है और फाइनल भी गिवन है, ठीक है, ये इनिशियल वॉल्यूम होगा, ये फाइनल होगा, ठीक है, टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी, हमने चेंज इन एंथैल्पी को यहाँ पे फाइंड करना है जब आइडियल गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है एजोथर्मली फ्रॉम दिस वॉल्यूम टू दिस वॉल्यूम एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने इंटरनल एनर्जी को फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें इंटरनल एनर्जी गिवन नहीं है, ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देखें, क्वेश्चन में क्या करें, एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जब हमें आइसोथर्मल जहाँ पे भी नजर आता है उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये है कि टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, हम क्या लिखते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, ठीक है, ये क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये आप देखें ये क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जब चेंज इन टेम्परेचर क्या है जीरो है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, तो अगर आप कांस्टेंट का चेंज लेंगे तो कांस्टेंट का चेंज क्या होता है जीरो, ठीक है, यहाँ पे आपको देखें कि टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि प्रोसेस क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, तो जब टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट होगा, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा जीरो होगा क्योंकि टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा जीरो होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब ये चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, ठीक है,
तो इसका जो ये फर्स्ट टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका 0 प्लस ये क्या हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1, ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी जगह मैंने क्या लिखा, P2V2 माइनस P1V1। मैंने यहाँ पे P2V2 माइनस P1V1 इसलिए लिखा है कि यहाँ पे आप देखिए कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, एट 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमें प्रेशर के बारे में कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, तो हमें प्रेशर का पता नहीं है कि प्रेशर कॉन्स्टेंट है या नहीं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रेशर को भी लिखा P2V2 माइनस P1V1, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन में क्या है, एन आइडियल गैस एक्सपेंड एजोथर्मली, ठीक है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एजोथर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, तो जब टेम्परेचर किसी सिस्टम का कांस्टेंट होता है और गैस कौन सी गैस होती है, आइडियल गैस, ठीक है, जब गैस आइडियल गैस हो, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट हो, मतलब प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो, ठीक है, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है और गैस क्या हो, आइडियल गैस हो, ठीक है, गैस आइडियल गैस हो, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, प्रोसेस जो हो आइसोथर्मली प्रोसेस हो, मतलब टेम्परेचर उसका कांस्टेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और गैस आइडियल गैस होता है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये आपको पता होगा कि जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, और वो गैस कौन सी गैस होती है, आइडियल गैस होती है, तो उस प्रोसेस में हम कहते हैं कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ठीक है, ये आइडियल केस ला है कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 जब प्रोसेस क्या हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो और गैस जो है वो आइडियल गैस की बात हो रही हो, ठीक हो। यहाँ पे आपने ये बात नोट करनी है कि सिर्फ आइडियल गैस के लिए ये होगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ठीक है, जब प्रोसेस क्या हो, एजोथर्मल प्रोसेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जब आप P2V2 को सेम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे P1V1 को किसके इक्वल कर लें, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 प्लस P2V2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, माइनस P1V1 को किसके इक्वल कर ले, P2V2 के, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या आएगी, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 0, ये भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो चेंज इन एंथैल्पी इस सिस्टम की क्या होगी, इस आइडियल की, इसकी जो एक्सपेंड हुई एजोथर्मली, इसकी जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो 0 होगी, मतलब इसकी एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आया जब ये टेम्परेचर इसका 30 डिग्री सेल्सियस था और ये क्या था, आइसोथर्मल, मतलब ये प्रोसेस हो रहा था, इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा था, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या थी यहाँ पे, चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी है वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये एंथैल्पी का जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 4 मोल्स ऑफ हीलियम is heated at constant pressure P from 0 degree Celsius to 30 degree, find डेल्टा, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि 4 मोल्स ऑफ हीलियम हमें गिवन, हमारे पास 4 मोल्स ऑफ हीलियम गैस के हैं, ठीक है, जिसको हमने क्या किया, हीट किया एट कांस्टेंट प्रेशर, उस मतलब हीलियम के जो मोल मालिक्यूल्स हमने लिए, ठीक है, 4 मोल्स जो हमने लिए हीलियम के, उसको हमने क्या किया, हीट किया एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, उसका जो टेम्परेचर है वो 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक हमने चेंज किया, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे, और हमने क्या किया, 4 मोल्स जो है वो हमने हीलियम के लिए, ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 मोल्स ऑफ हीलियम आपने उठाए, ठीक है, फिर उसको क्या किया, हीट किया एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर क्या होगा उसका 0 से 30 डिग्री सेल्सियस, हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड डेल्टा एच, मतलब आप चेंज इन एंथैल्पी को फाइंड करने, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें 4 मोल्स गिवन है, हमें हीलियम के 4 मोल्स हमें कह रहे हैं कि आप 4 मोल्स का हीलियम हमने उठाए, ठीक है, उसको हमने हीट किया एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका टेम्परेचर जो है वो 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक चेंज हो रहा है, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने चेंज इन एंथैल्पी को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चेंज इन एंथैल्पी, आपने आपको जब मैंने पढ़ाया था तो आपको ये एक्सप्रेशन वहाँ पे नजर आया होगा, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू एन
Cp डेल्टा टी, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी हमारे पास क्या आई थी, NCP डेल्टा टी। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी। ये आपको मैंने प्रूफ भी करवाया था, ठीक है, ये एंथैल्पी के टॉपिक में, कि चेंज इन एंथैल्पी को आप NCP डेल्टा टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, और एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, आपको मैंने पहले भी कहा था, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले न्यूमेरिकल्स, उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आपने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आपने कहीं भी फाइंड करनी हो Cp, ठीक है, तो Cp को आप क्या लिखेंगे, Cp इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 N2 R, ठीक है। R यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। क्या कहा था मैंने आपको कि Cp आपने अगर कहीं भी फाइंड करना है तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आप क्या लिखेंगे, Cp इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 N2 R, ठीक है। इसकी जगह Cp की जगह हम ये पुट कर लेंगे, ठीक है। तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू N F डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 R डेल्टा T, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू N, यहाँ पे हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने हैं, 4, ठीक है। तो उसकी जगह हम लिखेंगे 4, ठीक है। अच्छा, F यहाँ पे क्या होगा, F यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको पहले भी कहा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हीलियम के लिए क्या होती है, अगर आपके पास मोनो एटॉमिक गैसेस हो, हीलियम को आप देख लें, हीलियम क्या है, हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। हीलियम क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। और मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो F की वैल्यू होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, वो हमेशा क्या होती है, F इज इक्वल टू 3। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी गैस नज़र आ जाए किसी क्वेश्चन में और वो गैस क्या हो, मोनो एटॉमिक हो, ठीक है, जिस तरह आप हीलियम को देख लें, हीलियम क्या है, हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस की हमेशा 3 होती है, ठीक है। तो हीलियम क्या है, ये हीलियम जो है ये एक मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, 3। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 R डेल्टा T, ठीक है। तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 4, इसका सेम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 बाई 2, ठीक है। R की वैल्यू क्या पे क्या होगी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो क्या होती है 8.314, क्या होती है 8.314 जूल पर मोल किन्वन, ठीक है, ये होती है, ठीक है, जूल पर मोल किल्वन, 8.314 जूल पर मोल किल्वन, ये R की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8.314 जूल पर मोल किल्वन, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आप देखें चेंज इन टेम्परेचर क्या आ रहा है, डेल्टा T 30 माइनस 0, तो ये क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 4 5 बाई 2 8.314, ठीक है, जूल पर मोल किल्वन, और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू क्या ही है 30, ठीक है। तो ये इनको आप मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 4, ठीक है। तो ये हो जाएगी चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 2 5 10 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ, ठीक है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 2 5 10 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वो किस में आएगा, इसका यूनिट होगा जूल, ठीक है। जो चेंज इन एंथैल्पी का लास्ट रिजल्ट आएगा उसका जो यूनिट होगा वो क्या आएगा, जूल आएगा, ठीक है। तो चेंज इन एंथैल्पी को मैंने किस तरह से फाइंड किया, चेंज इन एंथैल्पी को मैंने लिखा NCP डेल्टा T, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि Cp क्या होता है, F डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है, N2R। यहाँ पे F की वैल्यू वो क्या है, F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। तो आप देखें आपको हीलियम गैस का कह रहे हैं, ठीक है। तो हीलियम क्या है, हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस की जो वैल्यू होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की वो क्या होती है 3, ठीक है। तो F की जगह मैंने 3 पुट कर दिया और N की जगह 4, ठीक है। तो 4 3 बाई 2 प्लस 1, R की जगह मैंने क्या पुट किया, R एक कांस्टेंट है वो होता है 8.314 जूल पर मोल किल्वन, और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा 30, ठीक है। तो 4 5 बाई 2 8.314, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30। तो आप इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यूनिट इसका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। जूल किस तरह होगा, यहाँ पे आप देखिए ये क्या है 4 है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे साथ इसका यूनिट क्या होगा 4 मोल, ठीक है, ये 4 मोल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए R क्या है, जूल पर मोल किल्वन, तो ये मोल तो मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। टेम्परेचर के साथ क्या आएगा, केल्विन, ठीक है। तो वो केल्विन उस केल्विन के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सिर्फ यहाँ पे आपके साथ क्या रह जाएगा, जूल, ठीक है, क्योंकि मोल मोल के साथ, केल्विन केल्विन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट रह जाएगा वो क्या होगा, जूल में यहाँ पे आएगा। तो चेंज इन एंथैल्पी आपकी क्या होगी, जूल में यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यही तक ही था एंथैल्पी या चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में जो है वो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।